जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला। कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, हक से अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल तुझे। दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। आपकी नजरों ने समझा, आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप है। आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप है। क्यों मैं तूफ़ान से डरूं, मेरा साहिल आप है। कोई तूफानों से कह दे, मिल गया साहिल मुझे। दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। आपकी नजरों ने समझा, आपकी नजरों ने समझा। प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। आपकी नजरों ने समझा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय हाय चैनल, हाय हाय चैनल। तो जी नमस्ते, मुखिया आ गए हैं आपके। तो जी ये जो है गाना गाया हमने हैं, और ये जो गाना है ये लेजेंडरी सिंगर श्री सॉरी 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 है लेट जो है पद्म भूषण लता मंगेशकर जी द्वारा गाया गया था, और बहुत ही बेहतरीन गानों में से एक है ये, ठीक है, वन ऑफ माय फेवरेट ऑल्सो। लेकिन आपको पता है कि हम तो भाई प्रोफेशनल सिंगर नहीं हैं, और बस हमारी कोशिश रहती है कि हम गाने के साथ जस्टिस करें। कभी भी कोई ट्रेनिंग, कोई रियाज़ कुछ नहीं हम किए हैं, कभी इन सब चीज़ों का हमें कोई ज्ञान नहीं है कि कहाँ सुर कहाँ ताल लगता है। बस कोई भी गाना होता है उसके साथ जस्टिस करना हमको अच्छा लगता है। हम ये सोचते हैं कि गाने की जो है हम बैंड ना बजाएं हैं, बस ये हमारी कोशिश रहती है। बाकी वही हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ गाने को जज मत कीजिएगा। बहुत दिनों से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि गाना क्यों बंद कर दिया है, गाना क्यों बंद कर दिया है। हमने आपको बोला था डैश लग जाता है, लेकिन अब चूँकि हमने देखा कि कल के वीडियोस पे जो है बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आए हैं, तो हमने सोचा अब जब डिटेरियोरेट डिक्लाइन की तरफ जा ही रहे हैं तो अब डैश लगता रहे, हमें कुछ वो नहीं लगता है भाई। हमने अब तो उसी दिन आपको बोल दिया था कि हमारा डिक्लाइन शुरू हो गया है, ठीक है, डाउनफॉल। तो जो भी है जैसा भी है भाई, और इसमें भी बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि आप ऐसा नेगेटिव मत बोला करें, ये है वो है। भाई किसी के बोलने से नेगेटिव हो जाता होता तो भाई हम तो कब के मर गए होते हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट हो रहा होता, कुछ भी नहीं होता यार ऐसा। जब जब जो जो होना है तब तब वो होना है। तो बस उसी हिसाब से हम चलते हैं। आपको तो पता है कि जो भी है ज़िंदगी में जैसा भी है वही हम आपको बताते हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है हम हमारी आवाज़ से आपको हीलिंग मिलती है, प्लीज़ गाना गाइए गाना गाइए। तो लीजिए, हम गाने के साथ प्रकट हो गए हैं। मुखिया जी को अपने गाँव वासियों की खुशी से मतलब है। मुखिया जी की खुशी जाए भाड़ में, आप छोड़िए कोई बात नहीं, जैसा भी है भाई, जीवन है और जीवन इसी का नाम है। तो चलिए अब जो है हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग उससे पहले हम हीलिंग दे देते हैं। हमारी आवाज़ से क्या ही हीलिंग मिली होगी आपको, आप सिंगिंग बोल के हीलिंग लीजिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो हीलिंग देते हैं, और जो हीलिंग में जो भी हमको पता चलेगा वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है ऑब्वियसली, आपको लग रहा होगा, क्योंकि व्यूज़ कम आए हैं तो हमको लग रहा है कि धीरे धीरे, हमने आपको वैसे भी बोल दिया था हमारी प्रेडिक्शन सही होती है भाई। हमें को पता था कि
हमको पता था कि ये होगा, ही डाउनफॉल हो गया, जो भी होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, ग्राफ नीचे जा रहा है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो वक्त वक्त की बात है तो बस ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप लोग खुश रहिए बस, ठीक है। गाँव वासियों का खुश रहना बहुत ज़रूरी है। और पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे मेल पर ही है। और कल हमने आपकी हीलिंग पे जो चीज़ें पकड़ी थी कि आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं, तो आई होप आप लोगों ने उस चीज़ को बैलेंस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ थोड़ा कंट्रोल में लेकर आइए, उस चीज़ को बैलेंस कीजिए, जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम आपकी हीलिंग करते हैं, ठीक है। पता नहीं आप लोगों में से अगर किसी का नाम पुष्पा है तो पुष्प, पुष्पेंद्र, पुष्पा, है ना, पुष्पिंदर, पुष्पित, कुछ भी ऐसा नाम है तो पता नहीं, जो भी है, एक डायलॉग हमको, जो ये हीलिंग कर रहे थे तो हमको एक जो है डायलॉग चैनल हुआ था कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझ लिया क्या, झुकेगा नहीं साला, मैं झुकेगा नहीं साला। तो मतलब आप लोगों की एनर्जी ऐसी है कि आप लोग अभी किसी के सामने जो है झुकना नहीं चाहते हैं, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है। बिना मतलब के किसी ईश्वर के अलावा किसी और के सामने झुकने की ज़रूरत ही क्या है, कोई ज़रूरत नहीं है। और आप अपनी वैल्यू को समझ पा रहे हैं कि आप, क्योंकि पता नहीं, बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत ही, मतलब होता है ना, आपका मोल कुछ लोग समझ नहीं पाए, या आपको आपकी वैल्यू बहुत ही घटिया लेवल पे गिर के आपकी वैल्यू किसी ने आपको एहसास कराया है कि दिस इज़ वॉट यू आर वर्थ इट, दिस इज़ यू डिज़र्व। अरे भाई, ये लोग कौन होते हैं, आप क्या डिज़र्व करते हैं, क्या नहीं डिज़र्व करते हैं, ये बताने वाले। मतलब एक तरह से आपकी जो वैल्यू है, आपका जो मॉरल है, वो डाउन किया गया है। तो उस हिसाब से अभी आप अपनी वैल्यू को बहुत पहचान रहे हैं। साथ ही सबसे अच्छी बात यह है, जितना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका रुझान रहेगा, उतनी जल्दी जो है आप अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे। क्योंकि देखिए, कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में, हम आपको पता है ना, फ्री फंड का ज्ञान देते हैं अपने चैनल पे। कोई किसी का नहीं है भाई। जितनी जल्दी ये चीज़ें समझ जाएंगे उतना अच्छा है। और सबसे पहले आप अपने दोस्त खुद बनिए, ठीक है। दुनिया तो भाई दोस्ती के नाम पे तो मतलब छील रही है एक दूसरे को। तो सबसे पहले आप अपने दोस्त बनिए, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत सारे फेक फ्रेंड्स के नकाब जो है आप लाइफ में, ज़िंदगी में आप उतरते देखेंगे, या शायद देख चुके हैं, या आगे भी देखेंगे या देख रहे हैं, जो भी जैसा भी सिनेरियो है। लेकिन कोई भी आपके अलावा आपका कोई दोस्त नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। ईश्वर आपके दोस्त वो हमेशा रहेंगे, वो हैं। लेकिन एक लिविंग बीइंग के रूप में अगर आप अपने किसी दोस्त को देखना चाहते हैं ना, तो आप हैं वो। आपसे बेहतर दोस्त आपका और कोई भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप अपनी कमियों को भी जानते हैं, आप अपनी हर अच्छाइयों को, हर खामियों को, सबको जानते हैं, अपने बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं।
तो आपको जब अपनी अच्छाइयों को और अच्छा करना है, क्योंकि एक दोस्त ही होता है ना जो एक अच्छे इंसान को और अच्छा बनाती है, एक बुरे इंसान को अच्छा बनाती है ना। तो आप में वो खूबियाँ हैं और आप ही अपने दोस्त हैं, क्योंकि आपको पता है कि कौन कौन सी कमियाँ हैं जिस पे आपको वर्क करना है, जो चीज़ें आपके जीवन में ज़रूरी नहीं है कि वो रहें, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हैं, हमारे गाँव वासी तो भाई बहुत समझदार हैं। और कुछ लोग जो है वो बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार कमेंट आ रहे हैं कि हमको आपको देखना है, हमको आपको देखना है। देखिए ये वक्त भी गुजर जाएगा, ठीक है। अभी तो हम जिंदा हैं ना, परेशान काहे होते हैं, हाथ पैर दिख रहे हैं ना हमारे। ये वक्त भी गुजर जाएगा, इतना डेस्परेट हर चीज़ के लिए नहीं होना चाहिए। हम समझते हैं आपको हमको देखने की आदत थी, हम रोज़ अपना थोपड़ा दिखा के वीडियो बनाते थे, लेकिन चीज़ें बदलती रहती हैं, हालात हमेशा सेम नहीं रहते। तो चलिए अब आपकी रीडिंग करते हैं, ठीक है। तो समय हो गया झपड़ झपड़ करने का, और ये रहे कार्ड्स, लाइट्स ईयर्स, ठीक है। रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है, और बस यही है। चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग करते हैं, वैसे भी बहुत देर हो गई है। चलिए हीलिंग बोल पे हमने बस यही देखा कि आप अपनी वैल्यू को समझ रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है। कार्ड्स लेने के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं, ठीक है, क्योंकि शफल्ड थे कार्ड्स, ठीक है। हमने कोई रीडिंग वगैरह नहीं की है। तो देखिए पहला कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ रख रहे हैं, ठीक है। हमको सुविधा होता है, ये हमारा लेफ़्ट साइड है तो हम यही रखेंगे, और इसको थोड़ा इधर कर देते हैं ताकि आपको जो है कार्ड दिखाई दे हैं। हमको देख के क्या ही करेंगे गाँव वासी लोग हैं। भाई इधर तो दिखाई भी नहीं दे रहा, किधर है कार्ड भाई, इधर है, अरे 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 बिल्कुल सेंटर पे आ गया। चलिए इधर तक चला जाएगा ना, हाँ ठीक है, इधर तक चला जाएगा। ये अभी ठीक है ना ऐसे, हाँ ये ठीक है। इसको थोड़ा अभी इधर कर सकते हैं, कहाँ रखें ये, इधर ठीक है, हाँ इधर तो ठीक है, ठीक है, हाँ ये ठीक है, ठीक है बराबर। कार्ड सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, हाँ बस बहुत है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, 3 ऑफ सोर्ड्स लगा है हमको, हाँ बिल्कुल 3 ऑफ सोर्ड्स। किसकी एनर्जी है भाई, कहीं ना कहीं लग तो आपकी रही है हमें। ओवर एक्साइटेड थे कल, आज ये किसी और की भी है वैसे, लेकिन हमें दुखी तो आप हैं, आपकी भी लग रही है एनर्जी। दो कार्ड एक साथ, जिसमें से पता दिख गया था हमें 5 ऑफ सोर्ड्स है, किसी और पर्सन की भी एनर्जी है गाइस। किंग ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड हमको अभी अभी थोड़ी देर पहले जो ऐसे ही दिखाई दिया था, अभी वापस से आ ही गया। जिसको आना होता है, जिसको दिखना होता है, वो आ ही जाता है। 10 ऑफ सोर्ड्स, ख़त्म हो गई चीज़ें, मिल गई आपको शांति। हमने आपको पहले ही बोला था। अरे 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 दो कार्ड एक साथ आए हैं, जिसने कार्ड्स में आपको पता है कि थोड़ा दिखा दिया है। 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, और साथ में है 6 ऑफ कप्स। तो किसी एक ऐसे पर्सन को जिसको आप जानते हैं, बात करना चाहते हैं आपसे, तो इंटेंशन से भी पता लगा लेंगे। वैसे भी आपको पता है कि फुल मून है,
तो फुल मून में तो एनर्जी अप डाउन होती है। आप इमोशनली डिटैच्ड हैं, हालांकि दिल आपका दुखा हुआ है। देखिए, जो जैसा लगेगा वैसे तो हम बताएंगे ही। हमको कहीं ना कहीं आपकी भी एनर्जीज लग रही हैं, किसी और की तो है ही, लेकिन आपकी भी हैं। आप इमोशनली डिटैच हो रहे हैं, लेकिन शायद अभी आपका ये पहला प्यार नहीं है। मतलब पहली पहली बार आप मूव ऑन हो रहे हैं, पहली बार आपने ये कोशिश की है कि आप डिटैच हों। तो कहीं ना कहीं शायद आपको वो चीज़ें तकलीफ़ दे रही है। इट्स ओके, कोई बात नहीं, होता है, आई अंडरस्टैंड। मुखिया जी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं गाँव वासियों की पीड़ा को। घबराए नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप गलत नहीं हैं, आप गलत नहीं हैं। आगे देखते हैं क्या इंटेंशन से, क्या चाहते हैं ये पर्सन। लेकिन देखिए, परेशान होने के बावजूद भी इस पर्सन का ईगो, वो बोलते हैं ना, प्राण जाए पर शान ना जाए ना। प्राण चला जाए कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपनी शान जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। जो मूछे है ना, वो मूछे, वो शान, वो क्या बोलते हैं उसको, वो डिग्निटी, मतलब डिग्निटी नहीं, वो माचो मैन है ना, माचो मैन, वो अहंकार, वो अहंकार। ये एक कार्ड दिखाई दिया है तो हम लेंगे। इसके नीचे एम्प्रेस है। ओके, रुक जाइए, ये कार्ड और ये कार्ड, दो कार्ड नहीं, ये एम्प्रेस आया है यहाँ पे, ठीक है। और किसी पास्ट पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है, किसी पास्ट पर्सन, एक मिनट थोड़ा ध्यान को देख, किसी पास्ट के प्राणी को, मतलब आप जानते हैं इस पर्सन की, जिसकी भी एनर्जीज हैं, इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि देखिए, आप किसी के यादों में हैं, कोई आपको याद कर रहा है, अभी आपसे बात भी करना चाहते हैं। उनको आपकी वैल्यू का एहसास हो रहा है कि आप कितने नर्चरिंग और कितने गिवर रहे हैं इनकी लाइफ में, ठीक है। अब इनको जो है ये देखो ना, फैमिली क्रिएट करने का कार्ड एक साथ आया है, एम्प्रेस के साथ 10 ऑफ कप्स है। तो एक वार्निंग भी है एक तरह से कि एनर्जीज काफ़ी फर्टाइल है, थोड़ा ध्यान रखें। लेकिन इस समय किसी की एनर्जीज ऐसी हैं कि अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कम्युनिकेशन चाहते हैं एक तरह से, आपको शायद पुरानी बातें याद दिला के कोई इमोशनल ब्लैकमेल करें, ठीक है। गुड, इसके नीचे एक और कार्ड है, एक मिनट रुकिए, स्ट्रेंथ का कार्ड है, लियो एनर्जीज। किसी ने आपको हमेशा ऐसा देखा है, अट्रैक्टिव, इनोसेंट, बहुत मतलब होता है ना, एक छोटा सा मासूम सा इनोसेंट सा प्राणी, एक ऐसी पर्सनैलिटी। लेकिन अभी किसी को आपका ये बोल्ड रूप दिख रहा है, जिसमें आप बिल्कुल मतलब लायन बने हुए हैं, है ना। तो लायन बिल्कुल भी अटैच्ड नहीं है, इमोशनली डिटैच्ड है, मूव ऑन कर लिया है आपने किसी सिचुएशन से हमेशा के लिए। वो भी तब जब आपकी तरफ कुछ अच्छा चल के आ रहा है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का पहला कार्ड है। वैसे भी इसमें आपका कोई वो नहीं है, आपका कोई दोष नहीं है, हम कभी देंगे भी नहीं, क्योंकि हमको हमेशा हम यही बोलते हैं कि देखिए, जीवन होता है ना, जो ज़िंदगी होती है वो हमेशा नचाती रहती है इंसान को, टिम लक है। तो उसी हिसाब से चीज़ें चल रही हैं जैसा ये चाहते हैं। आगे देखते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स को आपकी प्रोग्रेस दिखाई दे रही है, आगे आने वाले समय में दिखाई देगी भी, ठीक है। मेंटल स्ट्रेस है इनको। किसी ने सोने की चाह में हीरे को खो दिया, है ना, ऐसा होता है ना, somebody lost डायमंड इन सर्च ऑफ गोल्ड, जिसको बोलते हैं। पता नहीं आप लोगों की एनर्जीज में, क्योंकि यार जो इस चैनल पे बने हुए हैं ना, कर्मा बिलीवर्स, कर्मा पे भरोसा रखते हैं। बहुत लाइफ में लाइफ लेसन्स बहुत तगड़े तरीके से आजमाइशों में आप डाले गए होंगे, बार बार डाले गए होंगे। वो इतने सारे लाइफ लेसन्स लेके एक टेस्ट पार करके इतनी मुश्किल से आप इस पड़ाव पे, ऐसी अभी इस सिचुएशन में है जहाँ पे आपको ये रीडिंग्स देखनी पड़ती हैं
हीलिंग लेने के लिए हो, चाहे या कोई ज्ञान लेने के लिए, कोई गाइडेंस लेने के लिए, या एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, जैसा भी आपको लगे। लेकिन ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है इतनी टफ रही है आपकी, और आप अब किसी को ये चीज़ महसूस करा रहे हैं कि उन्होंने वाकई में सोने की चाह में हीरे को खो दिया, है ना। लेकिन ऐसे लोगों को पता है हीरा भी नहीं, सोना भी नहीं मिलता है, चांदी भी नहीं मिलता है, हाथ में सिर्फ कोयला आता है, ठीक है। खैर आगे देखते हैं भाई, क्योंकि वो बोलते हैं ना लालच बुरी बला है ना। तो लालच के चक्कर में इंसान कहीं का नहीं रहता है। अभी आपको पता है आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि आप इतने हील अपने आप को कर चुके हैं, बड़ी मुश्किल से आपने इस हार्ट के जो ये टुकड़े बीच में से ऐसे फट रहा है ना, ये हार्ट, और ये जो पेन है ना, ये देखिए आपको बार बार ना ये चीज़ें याद आएंगी, इसको सिलने की कोशिश की जा रही है। ध्यान से देखें ना, यहाँ से छेद हुआ है, ये धागा है, और इसी धागे से ये जकड़ी हुई है अपने आप को, ठीक है। और यहाँ पर इसको जोड़ा जा रहा है, इसको जगह जगह से जो है रिपेयर किया जा रहा है, रिपेयर किया जा रहा है, सिल सिल के। आपको कितना पेन हो रहा होगा आपको इस दिल को, जो ये ऑलरेडी इतना स्क्रैच्ड है, इतना ब्रूज्ड है, इतना वुंडेड, जख्मी है, ठीक है। इसको सिलने में आप कितनी तकलीफ़ हुई होगी, आपने वापस से कितनी मुश्किल से इस दिल को जोड़ा होगा। तो मजाल है अब कोई दूसरा आके दोबारा से आपको इस सिचुएशन में पहुंचाए। देखिए साफ सीधी बात है, जिन्होंने अभी आपके साथ गलत किया है ना, बस एक बार आप वो चीज़ें याद कर लेना जब आप इनके लिए रोया करते थे, शायद आप इनके लिए रोए हैं, कभी तो आपने आंसू बहाए होंगे। क्या ये वो टाइम आपको वापस ला के दे सकते हैं? इनसे ये पूछ लीजिएगा, ये जो भी पर्टिकुलर पर्सन है जो ये कम्युनिकेशन चाहते हैं ना आपकी लाइफ में आने के लिए, अब जिसको आपके साथ घर बसाने के सपने अब याद आ रहे हैं, इनसे बस ये पूछिएगा कि जब आपका ये वाला समय था, वेयर द हेल वर यू, वेयर द हेल वर यू। इनसे ये पूछ लीजिएगा, और उनसे ये भी पूछिएगा कि चाहे आप एक रात को रोए हों, चाहे आप 1 साल रोए हों, चाहे आप 2 साल रोए हों, जो भी जैसा भी रहा है, इनसे ये भी पूछ लीजिएगा, क्या वो वाला समय लौटा के ला सकते हो जो हमने ख़राब किया अपना। हम 1 साल अपना स्किन, बाल, जो भी नुकसान हुआ है, वो जो पेन आपका रहा है, इनसे वो भी पूछेगा कि क्या वो टाइम वापस ला के दे सकते हो, हमारा वो सुकून जिसकी तुमने धज्जियाँ उड़ाई थी, हमारी फैमिली में वो हमारी इमेज, तुम्हारी वजह से जो चीज़ें हमने देखी, जो चीज़ें हमने फेस की, हमारी डिग्निटी, हमारी रेपुटेशन, वो वापस ला के दे सकते हो? किसी को अपने खुद के किए का डोज मिल रहा है, पता नहीं हमें क्यों ऐसा लग रहा है कि या तो ये पर्टिकुलर पर्सन किसी और के द्वारा ऐसी सिचुएशन में हाल फिलहाल में गुजरे हैं, किसी और के द्वारा, ठीक है। क्योंकि इन्होंने समवेयर यू फेल्ट रिजेक्टेड इन द पास्ट, क्योंकि ये आपकी हालत, हमने बोला ना किसी और की एनर्जीज के साथ साथ ये हमें आपकी भी एनर्जीज लग रही हैं। अब हम हमेशा से बोलते हैं जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, ज़बरदस्ती अपने ऊपर कोई भी रीडिंग को हावी मत कीजिएगा, लागू मत कीजिएगा, थोपना नहीं है कुछ भी। किसी न किसी की एनर्जीज हैं यहाँ पर, जो भी 1000 लोग देखेंगे, है ना, 1000 लोग देखेंगे, उन हज़ारों में से 50-100 लोगों की एनर्जीज तो हमने ग्रैब की होंगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ही की रीडिंग हो। तो रीडिंग अगर रेजोनेट नहीं हो रही है, मैच आपसे नहीं हो रही है, तो ज़बरदस्ती उसको अपने ऊपर नहीं लेना है, ठीक है। एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से सुन के बस लेट गो कर दीजिएगा। जस्टिस का कार्ड देखा था हमने अभी, जस्टिस का कार्ड देखा था हमने अभी। पता नहीं किसी को अपने खुद के किए का वो जो डोज होता है ना, रिवर्स, वो मिल रहा है। किसी ने आपके साथ गलत किया, अब उनके साथ कोई गलत किया है। पहली बार ऐसी रीडिंग नहीं आ रही है, लेकिन हाँ आपकी वैल्यू जो है वो किसी को रियलाइजेशन होने में ये चीज़ काफ़ी है कि इन्होंने क्या खोया है। सोने की तलाश में इन्होंने किस हीरे को खो दिया अपने जीवन से। तो ये है पेज ऑफ कप्स। डेफिनेटली इट इज़ अ पर्सन्स एनर्जी।
ठीक है। वाटर साइन प्रोमिनेंट है, ज़रूरी नहीं है लेकिन हाँ वाटर साइन है बहुत सारे यहाँ पे। एयर साइन, वाटर साइन, सारी साइंस है ऐसे। कोई मेजर अरकाना तो अभी तक इसको छोड़ के कोई मेजर अरकाना आया नहीं है, एम्प्रेस को छोड़ के। तो एम्प्रेस इज़ अ नहीं, स्ट्रेंथ भी तो है। कहाँ है हमारा ध्यान यार। लियो एंड टॉरस, ठीक है। बाकी तो सारे ही साइंस हैं यहाँ पे। आगे देखते हैं, 2 कार्ड और लेंगे। क्वीन ऑफ कप्स, ओके, सेम पेज पे तो अभी भी नहीं है भाई। ये किंग ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। बड़ी मुश्किल से आपने अपने इमोशंस को काबू में किया है यार। वो दिखाई दे रहा है कि आप इमोशनली डिटैच्ड है, इतना इमोशंस, इतना, लेकिन जो इतनी सारी रातें जो हैं वो काली रही हैं आपकी, ठीक है। इतनी सारी आपने जो रातें अपनी काली हुई हैं, उनको बड़ी मुश्किल से आपने ये स्पिरिचुअल होके हील किया है अपने आप को, चाहे कुछ सुन के हो, कुछ महसूस करके हो, क्योंकि यहाँ पर एक हीलिंग बोल लेके दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग, दिस पर्सन इज़ मेडिटेटिंग, है ना। अपने हाथ को बिल्कुल ऊपर करके सिर्फ़ और सिर्फ सरेंडर किया हुआ है ईश्वर को, अपने आप को पूरी तरीके से। और वो हमको दिखाई दे रहा है कि यू हैव सरेंडर्ड एवरीथिंग। चाहे आपने कुछ लेट गो किया हो या जैसा भी किया हो, बट यू हैव समवेयर सरेंडर्ड टू गॉड। एंड लुक व्हाट इज़ कमिंग, लुक व्हाट इज़ कमिंग, दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग, ठीक है। ये आप एम्प्रेस, ठीक है। आप किसी की लाइफ में ब्लेसिंग बने होंगे। कभी आपने सोचा होगा कि आप किसी की लाइफ में ब्लेसिंग है, किसी के जीवन को सुधारने का सिर्फ आपने ठेका लिया है, लेकिन कोई खुद ब्लेसिंग बन के आपके जीवन में आ रहा है यार, है ना। डिवाइन ब्लेसिंग इसी को बोलते हैं, जो अनएक्सपेक्टेड होता है। आगे देखते हैं, लास्ट कार्ड। तो ये रहा, कुछ लोग मूव ऑन कर रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल कंट्री, स्टेट, सिटी कुछ छोड़ देंगे बिल्कुल परमानेंटली नहीं भी होगा तो कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए तो पक्का आप लोग छोड़ देंगे, जहाँ से आप कोई नई यादें बनाना नहीं चाहते। आप इस जगह पे, एक जगह पे रह के, जिन यादों ने, जिस जगह ने, जिस जगह पे रह के वो चीज़ें आपको हर्ट करती है ना, आप वो चीज़ें भी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहते हैं। दैट्स वाई माइट बी पॉसिबल। और ट्रैवल इज़ ऑल्सो इन द कार्ड्स, ठीक है। यहाँ पर ये कार्ड है, 2 ऑफ वॉन्ड्स। समवेयर आई एम सीइंग दैट आप लोग किसी इंटरनेशनल ट्रैवल है कार्ड्स में, एस ऑफ पेंटिकल्स, और ये किसी की तरफ से आपको ऑफ़र होगा ये ट्रैवल। वर्क, स्पेशली वर्क, अगर आप कोई काम करते हैं तो आपको काम के सिलसिले में शायद बाहर जाना पड़े, और उस चीज़ से शायद आप बहुत ज़्यादा मनी अट्रैक्ट करें, अबंडेंस अट्रैक्ट करें, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स है। कोई एक अपॉर्चुनिटी है, आपकी लोकेशन चेंज होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आप फाइनली अपने इमोशंस को छोड़ रहे हैं यहाँ पे। और वहीं पर हमने बोला ना, कोई आपको टेलीपैथिकली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, किसी का दिल जो है वो आपको पुकार रहा है। मेरा दिल ये पुकारे, आजा। आपको अब नहीं रहना है आपको स्टक नहीं रहना है, ठीक है। आपको स्टक नहीं रहना है। आपने हमेशा से ये सोचा कि कुछ सॉलिड कमिटमेंट हो, कोई सॉलिड रिलेशनशिप हो, जो ऑफिशियल बोलने में भी शर्म ना आए, है ना। आजकल तो क्योंकि आपको पता है टाइम पास चल रहा है, लेकिन आपने हमेशा से ये सोचा कि लाइफ में कुछ भी रिलेशनशिप हो, कोई जॉब हो, हर चीज़ एकदम सॉलिड हो। एक ऐसा काम हम करें या ऐसी रिलेशनशिप में हम आए जिसको हम सामने वाले को बता सके कि जी हम कमिटेड हैं, इनके साथ हमारा फ्यूचर है, या जो भी है, शादी हो रही है, शादीशुदा हैं, है ना। किसी के साथ कोई टाइम पास वाला रिलेशनशिप नहीं है। तो सॉलिड कमिटमेंट जब आपकी तरफ आ रहा है, हाँ, आप अभी तो बिल्कुल अपने, कहीं ना कहीं हमें ये भी दिखाई दे रहा है आप लोग बहुत ज़्यादा अपने मनी पे फोकस्ड हैं, क्योंकि आपने बोला ना, आपने अपना जो ये वाला पर्सनैलिटी था ना, ये मासूम बकरी वाला, जब हमेशा एक इनोसेंट बकरी, हमेशा वही
इनोसेंस रहा है और आपके इनोसेंस का हर किसी ने शायद बहुत फ़ायदा उठाया है। फाइनली आप उस इनोसेंस को छोड़े जब ये लायन बने हैं, ठीक है, तब जाके आप ये सक्सेस अचीव कर पाए हैं और कर पाएंगे आगे आने वाले टाइम में। पता नहीं, दोबारा से हमको एक चीज़ चैनल हो रही है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। शायद आपने किसी चीज़ पे बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी है, आप थक हार के बिल्कुल आपने सोच दिया कि दिस इज़ टोटली इम्पॉसिबल, बट समवेयर आई हर्ड बिलीव इन द इम्पॉसिबल। पता नहीं भाई, कुछ ऐसा इम्पॉसिबल चीज़ हो सकता है जो बिल्कुल आपके हाथ में नहीं थी, बिल्कुल इम्पॉसिबल थी, लेकिन वो हो जाएगी। 4 of Pentacles. You are just focused on your money currently, and you want to protect also money. See, ये जो कार्ड होता है बॉटम ऑफ द डेक में आया है, ये कार्ड अपने पास्ट को दिखाता है। पास्ट में ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत स्टक फील करती है, लेकिन अभी ये आपकी एनर्जीज में कमी दिखाई दे रही है। दिस इज़ 30% योर एनर्जीज, समवेयर 70% समवंस एल्स एनर्जी। किसी और की एनर्जीज है 70% और 30% आपकी है। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट आप अभी भी पास्ट में हैं, ठीक है। देखो, झूठ नहीं बोलते, हमसे झूठ मत बोलो, मुखिया जी से झूठ मत बोलो, हम पकड़ लेते हैं, ठीक है, हम पकड़ लेते हैं। है अभी भी 30 to 40% पीपल आप लोगों की एनर्जीज है। कहीं कहीं पर बार बार बीच बीच में पास्ट आता है। देखिए, ये नामुमकिन है। मत ज़बरदस्ती अपने ऊपर लोड लीजिए यार। हमने कभी आपको कुछ बोला है, डांटा है इस बारे में? जब ऐसा हो ही नहीं सकता है तो क्यों ज़बरदस्ती अपने ऊपर लोड लेते हो? नहीं भुलाया जा सकता है पास्ट को यार, इट्स ओके, इट्स ओके। लेकिन उस चीज़ को भुलाने के लिए, उस चीज़ से मूव ऑन करने के लिए, या उस चीज़ से अपने आप को पेन देने से अच्छा है कि हम वहाँ से अपना ध्यान डाइवर्ट करें। क्योंकि देखो, अतीत को नहीं भुलाया जा सकता है, ठीक है। अभी ये हमारा पर्सनल थॉट है। बाकी जो लोग ये बोलेंगे कि हम तो भुला देते हैं अतीत को, चुटकियों में भूल जाते हैं, भाई आपकी मर्ज़ी है, आपकी ज़िंदगी है, जो मर्ज़ी करिए। लेकिन पर्सनली हमको, हमारा ये वो है, थॉट है, प्रोसेस, ठीक है, कि हम ये ऐसा सोचते हैं कि अतीत को कभी इंसान कोई नहीं भुला सकता है, लेकिन उससे आगे बढ़ सकता है, उससे मूव ऑन कर सकता है और उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए दूसरे कामों में फोकस कर सकता है, जो कि आप कर रहे हैं। एंड आई एम हैप्पी। और साथ ही यहाँ पर किसी और पर्सन की भी एनर्जीज हैं ये, जिनको फाइनली आपके वैल्यू का एहसास हो रहा है, ठीक है। और दिस पर्सन वांट्स टू रिकनेक्ट। अगर आपकी इनसे बातचीत नहीं है, बिल्कुल बंद है, तो ये पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं, रिकनेक्ट करना चाहते हैं। देखिए, हर चीज़ का हर मुद्दे का जो हल होता है ना, वो बातचीत में होता है। जाहिर सी बात है, हम आपको हमेशा से बोलते हैं ना कि कॉन्वर्जेशन बहुत मस्ट होती है, कम्युनिकेशन। बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसका सॉल्यूशन आ जाता है उससे, बातचीत से। लेकिन सिर्फ बातें बनाने से भी जो है नहीं होता है। बातें बनाना एक अलग चीज़ है और सॉल्यूशन का हल निकालना वो एक अलग चीज़ है। कहने का मतलब आप लोग समझ पाएंगे, क्योंकि हम हमेशा बताते हैं ना कि डिफ्रेंशिएट करना सीखें। फ़र्क पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग क्या है। द कम्युनिकेशन तो किसी की तरफ से आ रहा है। आई होप ये बातें ना बनाए आके, है ना। बाकी आप तो बिल्कुल यू आर टोटली डिटैच्ड, एंड विच इज़ गुड फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ ओनली। जब आप डिटैच होंगे चीज़ों से, तब जाके आपको आपके अपनी असली, जो हमने बोला ना कल आपको, एक तो वो दिया था ना एक कोड, देखो वो हमको दिखाया गया एंजल्स द्वारा, तब जाके हमने आपको वो कोड बताया था कि सबसे पहले आप अपने दोस्त बनिए, ठीक है। जब आप अपने आप से दोस्ती कर लेंगे, तब आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दुनिया में, क्योंकि आप अकेले ही इनफ हैं। ये रहे आप, और ये वो पर्सन जिसने आपका मॉरल डाउन किया, ठीक है। आपकी डिग्निटी पे, आपके कैरेक्टर पे, हर चीज़ पे शायद सवाल उठे होंगे, जैसे भी सिनेरियो, जिस भी सिचुएशन से आपने डील किया हो। समवेयर दिस पर्सन वॉज वेरी रूड। द बिहेवियर टुवर्ड्स यू वॉज वेरी कोल्ड। मतलब होता है ना, आपके इमोशंस की कोई परवाह ही किसी ने नहीं की।
यू आर ग्रोइंग गाइज, यू आर ग्रोइंग, ठीक है। अगर आपको ये पेन दे रहा है, वैसे हमको ये समझ में आ रहा था, डिटैच होने की कोशिश आप कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ पेन भी दे रही है, बट इट्स ओके, आई एम देयर। मुखिया जी हैं आपके, ठीक है, मुखिया जी अभी ज़िंदा है, नहीं मरे हैं आपके मुखिया जी, और आप उसी गांव का हिस्सा हैं जिस गांव के हम मुखिया हैं, तो परेशान मत होइए, इट्स ओके। और अपने आप को अकेला मत समझिए, क्योंकि आप अपने दोस्त खुद हैं, ठीक है। बाकी मुखिया जी तो है ही खैर। समवन वांट्स अ कम्युनिकेशन, समवन वांट्स टू रिकनेक्ट, ठीक है, लेकिन वैल्यू रियलाइजेशन हो रहा है, आपकी वैल्यू का रियलाइजेशन तो हो रहा है, लेकिन एक आउटकम पे हम नहीं पहुँचे इस रीडिंग पे कि ऐसा है वैसा है, क्योंकि आप अपने उस पर फोकस्ड हैं। नियति जिसको बोलते हैं, शायद यही नियति थी। और वैसे भी एनर्जीज़ होती हैं, है ना, 3 महीने तक वैलिड होती हैं, तो अभी किसी की एनर्जीज़ है, आपकी एनर्जीज़ है, आप मूव ऑन हो रहे हैं, तो अगले 3 महीने में आप और भी स्ट्रांग हो जाएंगे जब आप इस चीज़ से निकल आएंगे। अभी आपको ये चीज़ तकलीफ दे रही है कि आप अकेले चले तो जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ, ये आपको थोड़ा हर्ट कर रही है, बट इट्स ओके। जब आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे और यहाँ पर पहुँच जाएंगे, उसके बाद आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, कौन पास्ट, कौन सोलमेट, कौन झोलमेट। मतलब ऐसा इस रीडिंग को देख के ना हमें एक चीज़ फील हुई है कि आपने किसी की लाइफ में ना एक ब्लेसिंग की तरह गए थे आप, ठीक है, और खाली हाथ लौट आए, मतलब ब्लेसिंग की तरह गए, उसके ऊपर बहुत निछावर अपने आप को पूरा कर दिया, लेकिन आप यू रिटर्न्ड एम्प्टी हैंडेड। तो जब कब खाली हो गया आपका, तब आप लौटे हैं, अब इमोशनली पूरी तरीके से डिटैच्ड है। 10 ऑफ सोर्ड्स इज़ अबाउट कंप्लीशन, है ना, सारी चीज़ें वापस से दोबारा से न्यू बिगिनिंग को शुरुआत करता है ये। यू आर कमिंग आउट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नाउ, गुड। एक एंजल आंसर्स लेते हैं इस सिचुएशन में, क्योंकि हमको आपका पेन दिखाई दे रहा है, ये तकलीफ़ दे रही है आपको, इमोशनली डिटैच हो तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको थोड़ा सा हर्ट कर रही है अंदर अंदर, जो कि आप हील हो जाएंगे, क्योंकि आप बहुत मुश्किल से इस हार्ट को सिलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वो भी आपको पता है, सिलने के लिए भी उसमें सुई धागा लगता है ना, तो पेन तो होगा ही आपको, इसको जख्मी है आपका दिल वैसे ही। देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं इस दौरान पे। भरोसा रखिए अपने आप पे प्लीज़, और भगवान पर भी आपका भरोसा डगमगाना नहीं चाहिए, ठीक है। कर्मास को बैलेंस करते रहें, जस्टिस भी मिलेगा, सब मिलेगा, भगवान जी की इच्छा रही तो आपकी ज़िंदगी में सब अच्छा होगा। यस, दिस इज़ अ अपॉर्चुनिटी, ये हमको पहले ही पता था, हमने आपको एस ऑफ पेंटिकल से बोल दिया था, बता दिया था कि ये ज़्यादातर ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसकी वजह से आप बाहर जाएंगे, किसी चीज़ की वजह से आपका डेफिनेटली बाहर जाना तय है, अगले 3 महीनों के अंदर ये होने वाला है, ठीक है। तो देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी कमिंग, वर्क रिलेटेड हो सकता है, या शायद कोई आपके साथ वर्क करना चाहे, उसकी वजह से आपको बाहर जाने का एक न्योता मिल सकता है, या बाहर जाने की कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और ये लिटरली बाहर मतलब आपके लोकेशन से बाहर है, मतलब सिटी, आपकी सिटी से, आपके शहर से बाहर, आपके गांव से बाहर, आपके स्टेट से बाहर, आपकी कंट्री से बाहर, इंटरनेशनल जैसा भी, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी मतलब ऐसा नहीं है कि 15-20 मिनट की दूरी पे कहीं पे आप चले जा रहे हैं, ये ट्रेन प्लेन वाली जर्नी है, लॉन्ग, जिसका लॉन्ग ट्रैवल होता है, समझ गए आप। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, ठीक है। एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों ने अट्रैक्ट की है, मैनिफेस्ट किया है, या जो भी किया है, तो मुबारक हो। और ये चीज़ आपको हील होने में ही मदद करेगी, यानी आप ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन से निकलने में, यहाँ पर जब आप ये आपको तकलीफ अभी दे रही है, ये पूरा सिचुएशन से आपको निकलने में यही चीज़ मदद करेगी, ये अपॉर्चुनिटी जो आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है, बहुत स्टेबिलिटी देगी आपको, बहुत अबंडेंस, ठीक है। पैसे के पीछे भाग रहे हैं अगर, तो हाँ, भर भर के पैसा आ रहा है भाई, दोनों हाथों में भरा पूरा,
लक्ष्मी जी का पूरा वो रहेगा आपके ऊपर, आशीर्वाद रहेगा, धन धान्य से परिपूर्ण रहेंगे आप, अबंडेंट होने वाले हैं। अबंडेंस के चक्कर में मतलब आपने ना रिलेशनशिप के चक्कर में बहुत कुछ खोया है, अब आप एटलीस्ट इसको नहीं खोना चाहेंगे। आपने मन में ये सोच लिया होगा कि पैसे से ही हर किसी की पहुंच है, पैसा ही हर कोई पूछता है ना। आजकल तो लोग शर्तें रख देते हैं यार, लड़का हो लड़की हो, लड़के लोग दहेज बोल देते हैं पहले ही, है ना, पहले हमको ये वाली गाड़ी चाहिए तब हम शादी करेंगे। और लड़कियां वो भी आगे आगे बढ़ गई हैं भाई, पहले ही बोल देते हैं भाई महीने का 1 लाख 2 लाख इनकम होना चाहिए तुम्हारा, तब हम शादी करेंगे तुमसे, ऐसे नहीं, ठीक है। बड़ा घर होना चाहिए खुद का, ठीक है, खुद का घर बनाओ तब हम तुमसे शादी करेंगे। कमाल है यार। और ये जो लड़के होते हैं ये भी इनके उनमें पूरा करने निकल पड़ते हैं कि भाई गर्लफ्रेंड ने बोला है इनके ख्वाब पूरे करने हैं। अभी अपने माँ बाप के लिए कभी किया है तुमने? अपने माँ बाप के लिए इतना सोचा? माँ बाप ने भी तो बोला था बेटा इतना कमाओ उतना कमाओ, नहीं, शादी करने के लिए किसी ने बोल दिया वो पूरा करना है। अरे यार सॉरी हम इसका कुछ नहीं कर सकते हैं, पंखा नहीं चल रहा है, एक्चुअली ठंड आ गई है। चल रहा है पंखा लेकिन बहुत ही ऐसे, पहले चिल्ला लो यार। ये आवाज़ अभी और तेज़ आया करेगी आपको, ठीक है। अभी तो क्योंकि पंखा फिर भी ऐसे 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 चल रहा है, ठीक है। ठंड आ गई है, देखिए दिल्ली में ठंड हो गई है, पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो गया है। और अभी तो कुछ दिनों में पंखा बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा। ये तो फिर भी ऐसा ऐसा चल रहा है थोड़ा बहुत। तो सोचिए जब पिन ड्रॉप साइलेंस होता है ना, सर्दियों में कहते हैं ना सुई भी गिर जाती है तो भी आवाज़ आ जाती है, क्योंकि इतनी शांति होती है, पंखे की आवाज़ नहीं, कूलर की आवाज़ नहीं, है ना, एसी और ये सब नहीं चल रहे होते, शोर शराबा कम रहता है। सर्दियों में बहुत पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है। तो ज़रा सी कोई बाहर आवाज़ करेगा या दूसरे कमरे में कोई बात कर रहा होगा ना तो आपको सुनाई देगा, आपको पता चल रहा होता है कि क्या हो रहा है। तो वही बात है। तो ये बैकग्राउंड नॉइज़ का हम कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। और ऐसा तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि भाई ये आवाज़ को हम छुपा दें या ऐसा कुछ। और इन सब चीज़ों में कभी भी वो नहीं लगता यार इनका खुद का वो जो है कॉपीराइट, इनके उस पर भी तो लगना चाहिए, क्या जो भी है। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। है एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, हमको बहुत अच्छा लगा, आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी आ रही है। आप लोगों को सुविधा हो जाएगी, ये चीज़ से आगे बढ़ने में सुविधा हो जाएगी। जो पेन से आप डील किए हैं ना उससे आगे बढ़ने में सुविधा हो जाएगी। हालांकि किसी एक किंग ऑफ सोर्ड्स का जो आपके साथ बहुत रूड रहे हैं उनका बीच बीच में आपको स्टक करने की कोशिश रहेगी, पूरा वापस से दोबारा से उसी इमोशनल, क्योंकि ये पर्सन हमने आपको बोला ना अपने दिल से पुकारने मैनिफेस्टेशन वगैरह कुछ कर रहे होंगे, तो बीच बीच में आपको एक पुल महसूस होगा। लेकिन देख लीजिए आप रिलेशनशिप चाहते हैं या फिर आप अपनी अबंडेंस, क्योंकि जब जेब में पैसा होता है ना तभी इंसान पूछता है आजकल लाइफ में, ठीक है। क्या करेंगे सोलमेट का, पैसा ही सब कुछ है आजकल, वही है। हर कोई मिनी थोड़ी होता है जो ऐसा नहीं सोचता है कि पैसा कुछ नहीं होता है। छोड़िए यार, सबके अपने अपने विचार हैं, हम क्या ही कर सकते हैं। तो ये थी आज आपकी रीडिंग, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। ज़बरदस्ती अपने ऊपर कोई भी रीडिंग थोपने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अरे ये क्या हुई, ये क्या हुई, बताइए रियूनियन है बहुत सारे लोगों का गाइस, ठीक है, लेकिन तुरंत नहीं, टाइम लगेगा। अभी अपने ऊपर वर्क कीजिए, ठीक है। अच्छा हुआ जो लोग रुके रहे, और क्योंकि वीडियो को शुरुआत में ही जिन्होंने बंद नहीं किया, अच्छा हुआ आप रुके रहे और हमने वीडियो स्टॉप नहीं की, क्योंकि देखा आपने क्या दिखाई दिया हमें, ठीक है। जस्टिस के साथ लवर्स का कार्ड फ्लिप हो गया, आप फ्लिप उस वो करते हुए, है ना। तो एंजल्स ने दिखाया तो हमने आपको बताया। रीयूनियन, बहुत सारे लोगों का रिकन्सिलिएशन पॉसिबल है, अगर आपकी इच्छा हो तो देख लीजिए जो आपको ठीक लगे, ठीक है। बाकी पता नहीं भाई किसकी एनर्जीज़ है, कॉन्ग्रेचुलेशन जिसकी भी एनर्जीज़ है, गॉड ब्लेस यू, हमारा आशीर्वाद भर भर के है। तो यही थी आपकी रीडिंग, और जितना रेजोनेट हुआ हो ना उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा,
कोई भी रीडिंग को अपने ऊपर ज़बरदस्ती लेने की कोशिश ना करें। और यही थी, ठीक है। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद भर भर के है। थोड़ा सा हमें दे दीजिएगा और दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए। कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, ये बहुत ज़रूरी है। और अपने कर्मास को बैलेंस करते रहें, हैं। तो चलिए हम चलते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाय।